बार हमें वेव फंक्शन देकर के पूछा जाता है कि आप क्वांटम नंबर बताइए या कौन सा ऑर्बिटल है ये बता दीजिए, राइट। तो जब भी ऐसा दिया जाए, ई के पावर जो क्यू होता है, क्यू की वैल्यू होती है जेड आर अपान एन ए नाट। तो क्यू के नीचे जो भी नंबर होता है वो एन का नंबर होता है। इसके नीचे 1 होगा तो 1 हो गया, एन की वैल्यू 1 हो गई। इसके नीचे 2 है तो एन की वैल्यू 2 हो गई। इसके नीचे 2 है तो 2 हो गई। इसके नीचे 2 है तो 2 हो गई। यहाँ से हम सीधे क्या निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं। अब बात आ गई कि एल कैसे निकालें सर। तो जो फ्री क्यू होगा, मतलब जो फ्री आर होता है, उसके ऊपर जो पावर होता है वो एल होता है एक्चुअली में। इसमें क्यू नहीं है, फ्री क्यू नहीं है, तो इसका मतलब एल की वैल्यू 0। एल 0 तो हम अपने आप 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले में भी क्यू नहीं है फ्री में, तो इसके लिए 0 हो गया। यहाँ पे क्यू का पावर 1 है तो 1 हो गया। यहाँ पे क्यू का पावर 1 है तो 1 हो गया। यहाँ पर भी 1 है तो 1 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, यहाँ पर भी कोई फ्री क्यू नहीं है अलग से, तो इसकी भी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, जहाँ स्क्वायर होगा वहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। जहाँ स्क्वायर होगा वहाँ पर 2 हो जाएगा। अब बात आती है कि कौन सा ऑर्बिटल है। पी का पी एक्स है, पी वाई पी जेड है। तो एक्स के लिए कॉस थीटा टर्म है, जिसमें कॉस थीटा टर्म आएगा वो जेड ऑर्बिटल होगा। कॉस थीटा तो पी जेड हो जाएगा। साइन थीटा के साथ कॉस फाई आता है तो एक्स वाला हो जाएगा। और साइन थीटा के साथ साइन फाई टर्म आता है आपका, तो आपका पी वाई टर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। पी जेड के लिए हमेशा एम की वैल्यू हम 0 लेते हैं, जो भी जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है। सही तरीका तो यह है कि जो साइन थीटा का पावर होता है मॉड का एम होता है, कॉस थीटा का जो पावर होता है एल माइनस मॉड एम होता है, और ई के पावर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है तो आई एम फाई होता है। तो आई फाई के सामने जो लिखा होता है वो आपका एम हो जाता है। कोई भी ऑर्बिटल देख लीजिए। साथ में अगर यहाँ पे इसके आगे जो ब्रैकेट टर्म होता है, जितने अगर ब्रैकेट है तो उसका मतलब नोड होगा इसमें। जैसे 2s में नोड होता है, नोड कैसे निकालते हैं आप, n माइनस एल माइनस 1। तो 2 माइनस 0 माइनस 1 एक नोड है, इस ब्रैकेट में एक वैल्यू आ जाएगी आपकी, राइट। इसमें ब्रैकेट नहीं है कोई इसके सामने, तो यहाँ नोड नहीं है। यहाँ पर भी ब्रैकेट है, इसमें भी नोड होगा। जहाँ पर भी नोड होगा ब्रैकेट टर्म आपका आ जाएगा, आपका है ना, रेडियल नोड का पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम ऑर्बिटल को देख करके बता सकते हैं, सारे फंक्शन को देख करके बता सकते हैं कौन सा ऑर्बिटल। आपको एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये वाला है, तो क्यू के बाद नीचे 3 है तो एन की वैल्यू 3 हो गई। क्यू का स्क्वायर है तो एल की वैल्यू 2 हो गई। इसका मतलब कि 3D का होगा। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा, तो इस वाले से पता चल जाएगा, राइट, कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला फंक्शन है। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी वेव फंक्शन को देख करके बता सकते हो किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल का